हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रृंखला एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 3 तक तो हमने कंप्लीट किया था, 4, 5 और 6। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रश्नावली 4.2 है उसका पहला प्रश्न कंप्लीट किया था और दूसरा और तीसरा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला चीज़ तो ये कि जो आप लोगों को पहले प्रश्न में देखिए 5 प्रश्न थे टोटल, हमने एक छोड़ा था, तो क्या आप लोगों ने उस सवाल को हल कर लिया कि नहीं, ये भी हमें बताएं। दूसरी चीज़, जो ये एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है ना, इसमें आपने गुणनखंड करना सीख लिया या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। ऐसे हमको 2 क्रमागत धन पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखिए पहला हम क्या करेंगे, माना तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज है कितना, 4.2 है ना। इसमें जो प्रश्न है चौथा, उसमें हम पहले मानेंगे। माना क्या है, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, तो हम मान लेते हैं पहली, या पहला ना करके यहाँ लिख लीजिए प्रथम, भाई हिंदी में एकदम बढ़िया से। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ये बराबर कितना दे रखा है भाई, यक्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या होगी वो दूसरी क्या है, वो क्रमागत धन पूर्णांक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, धनात्मक ये दिया है पूर्णांक, बराबर हो जाएगा क्या, x+1। अब कह रहा है सवाल में ही आएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर रहे हैं जिनके वर्गों का योग, पहला हमको क्या करना है, इसका भी वर्ग करना है, तो x का वर्ग हो तो s² और प्लस x+1 का भी क्या करना है, वर्ग। ये दोनों का योग कितना है, बराबर दे रखा है 365, यानी 1 साल के बराबर। अब देखिए इसमें जब हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये तो x² ही रहना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1 और प्लस 2x, a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, a² यानी x², 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और 2ab होता है तो 2 गुणे x गुणे 1 यानी 2x रह जाना है। ये बराबर में हो गया 365। ये देखिए x² मिल करके 2x² + 2x, अब इधर +1, और इस 365 को उधर माइनस इधर ले आइए तो हो जाएगा -365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² + 2x, और ये माइनस हो जाएगा 364 क्योंकि घट गया, और यही बराबर में आ गया 0 के। अब क्या करिए, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो x² बचा क्या, प्लस x माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, बराबर में आ गया 0। इस 2 को भी 0 में भेज देंगे तो ये x² + x माइनस 182 बराबर 0। ये अभी हमने क्या किया है कि जो प्रश्न जाएगा था उसके अनुसार हमने क्या किया, अभी एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब इस द्विघात समीकरण का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। x² है प्लस x है माइनस 182 है, 182, ठीक है ना। हमको चाहिए क्या, बीच वाली जो संख्या है, जो हम पहले और अंतिम का जब गुणा करवाएंगे तो 182 होना, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि क्या आ जाए, गुणा करने पर आ जाए 182, ठीक है ना, और घटाने पर, क्योंकि माइनस वाली संख्या छोटी होगी, प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। तो अगर हम करते हैं 14 और 13, ठीक है, तो गुणा करवा लीजिए 14 और 13 का, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 2 3 × 3 = 4, 1 × 4 = 4 हो जाएगा, 1 × 1, तो ये आ गया 1 × 8 ये 2, ये 4 × 8 हो गया, और ये 1 × 2 हो गया। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ले लेते हैं x² प्लस लेते हैं 14x माइनस 13x, और माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए इनका गुणा होगा तो 182 आ जाएगा,
और 14x में से 13x घटेगा तो केवल कितना बचेगा, x बचेगा। समझ में आ रहा है कैसे तोड़ा गया इसको? तो इसी तरह से हमने आपके सामने तोड़ के दिखाया, तो इसी तरह से आप लोग भी तोड़ करके हल किया करिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कर लेंगे कॉमन, और x हुआ कॉमन तो बचेगा क्या, x प्लस 14, और यहाँ क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे 13 कॉमन, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 14 बराबर में 0। अब यहाँ क्या करिए, x प्लस 14 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 14 बाहर हो गया, बचेगा क्या, x माइनस 13। थोड़ा सा इधर आ जाइए, बराबर में 0 है। तो पहली संख्या लेते हैं x प्लस, हमको क्या लेना है, x प्लस 14 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -14। एक x का मान तो ये दे रखा है। दूसरा हम ले लेते हैं, अगर हम देखते हैं तो x माइनस 13 है, ये बराबर में 0 और x बराबर 13। तो ये अभी हमको क्या पता चला, मान पता चला। चूंकि ये माइनस वाला हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे खत्म, यानी रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि चूंकि दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, तो अगर हम -14 लेते हैं तो यहाँ x -14 हो जाएगा, तो वो धनात्मक पूर्णांक नहीं रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये -14 को, यानी जो -14 वाला मान है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कौन सा होना, ये 13 वाला, x बराबर आ गया 13, यही मान x की जगह पे आएगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या बराबर आ गई 13, ये थी बराबर में x बराबर आ गई 13। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या ये आ जाएगी, x प्लस 1 था तो ये हो जाएगा 13 और प्लस 1, यानी क्या आ गया 14। एक संख्या क्या थी, एक संख्या थी 13 और दूसरी क्या थी 14 थी। जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद बताते हैं आपको अगला प्रश्न। चलिए, समझ में आ रहा है सारी चीज़। अब देखिए पांचवें प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लिया कोई त्रिभुज है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ऐसे, ये हम मान रहे हैं केवल, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार कितना है x, अगर हम मान लेते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, यही होगी ना। अगर हम क्या करते हैं, जैसे दे रखा है कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार हमने x मान लिया, उससे 7 सेंटीमीटर उसको कम कर दिया। अब कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना दिया हो 13 सेंटीमीटर, तो हमको क्या कह रहा है, अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हो तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं, जैसे ये तो स्पष्ट मान दिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, x के रूप में यहाँ पर है, तो कह रहा है दोनों भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। चित्र बिल्कुल स्पष्ट है आप लोगों के सामने। सवाल नंबर है 5, प्रश्न संख्या 5। तो पहली चीज जो हम मानेंगे, माना आधार, त्रिभुज का आधार बराबर क्या है x, तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। चूंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का, अच्छा तथा कर लीजिए, तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और यहाँ तो सेंटीमीटर में है ही। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कर लीजिए पाइथागोरस उल्टा हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक।
ये ज़्यादा ठीक लगेगा। तो अब जब यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है ना, तो अब जो वहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और यही प्लस होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण हम जानते हैं 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आधार केवल x इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 13 में 169, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सत्ते हो जाएगा 14x, और यहाँ पर प्लस है x स्क्वायर, और ये 169 यहाँ x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ ये x स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो इसको ला करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 बराबर अभी कितना है, 169 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 169 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49 है, और यही जब 169 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और बराबर में है 0। तो अब देखिए यहाँ घटा लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब यहाँ घटाइए, 9 में से 9 गया 0, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, 4 में से 6 गया 2, ये 120 आ गया बराबर 0। अब यहीं क्या करिए, 2 कर लीजिए कॉमन, 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। यहाँ आ जाइए, 2 भेज देंगे कहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ 2 हम भेजेंगे इधर 0 की तरफ, भाग में अगर भेजते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में, अच्छा प्लस नहीं, चलिए ये प्लस में नहीं माइनस आ जाएगा 60 बराबर 0। अब देखिए हमको दे रखा है 7x और ये 60 है, ठीक है। अब मतलब क्या करना है कि 60 वाली संख्या पहले क्या करिए, ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करवाइए, तो 60 एक कम 60 ही रहना है, यानी 60x स्क्वायर। तो अब जो बीच वाला है ना, बीच वाले को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, तोड़ेंगे उसको। तो अगर हमको क्या करना है, तोड़ेंगे जब इसको, तो हमको लाना क्या है, माइनस में 7x और गुणा होने पे माइनस में ही क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो माइनस वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी और दूसरी संख्या जो हम लेंगे वो प्लस में होगी और वो छोटी होगी, ठीक है। तभी दोनों का गुणा करने पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस 7x आएगा घटाने पर। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ कर लीजिए माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर में 0, ठीक है ना। देखिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब 12 में से सब 5 घटाइए, 7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, 60 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से कर लीजिए x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ भी x माइनस 12 बराबर 0। देखिए 5 के जब अंदर गुणा करवाएंगे तो 5x माइनस 12 पंजे 60। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है और यहाँ बचेगा x प्लस 5। तो अब देखिए क्या करते हैं, पहले एक संख्या, तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 12, और यहीं से करते हैं x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, ठीक है। ये आ गया हमको x और y का मान, केवल x का मान, 2 मान आए हैं, एक 12 है एक माइनस 5 है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमको लेना है, अगर हम माइनस 5 लेंगे तो जो दूरी होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, कि हो सकते हैं माइनस में, जिससे ऐसा नहीं कि माइनस में हम दर्शा नहीं सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि ये माइनस 5 सेंटीमीटर खींचिए। माइनस 5 सेंटीमीटर मतलब क्या, स्केल में कैसे दर्शाएंगे माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इस मान को यहीं कर देते हैं, काट देते हैं, इसको हम करेंगे रिजेक्ट, x बराबर 12 वाला मान लेते हैं। तो यानी इसका आधार कितना आ जाएगा, ये आधार है, ठीक है, ये ऊंचाई है। तो यहीं पर लिखेंगे त्रिभुज की का आधार कर लीजिए, पहले का आधार बराबर कितना 12 तथा त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई यहीं क्या आ जाएगा, x माइनस 7। x माइनस 7 का मतलब है कि इसको x हमने माना है,
तो ये 12 है माइनस 7 हो गया, यहाँ पर आ गया 5, यानी जो आधार होगा ये आ जाएगा 7 आपका और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ रख करके मान भी चेक कर लीजिए, मान तो दोनों से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर दिखाना होता है तो देखिए 169 है, यहाँ पर हो जाएगा वो मान आया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये 7 आया, 7 सते कितना होता है 49 ना, हाँ 7 सते 49, 55 25 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 7 सते 49, 55 25, तो 4 2 6, ठीक है ना, 49 और 25 कहीं जोड़ लेते हैं क्योंकि यही मान आया है, 5 9 5 14, 6 2 8 1 9, इसका मान आ रहा है 94। ठीक है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा यक्स बराबर 12 आया है, और देखिए हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, तभी कह रहे हैं ये 12 है तो वहाँ 12 में से वो 5 आएगा। तो अब देखिए 12 पर हम 144 और 55 25, अब ये आ जाएगा 169, यानी केवल मान भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ अगर 169 आ रहा है तो कर्ण के बराबर आ गया है। अगर हम -5 लेते हैं तो ये -5 और ये -12, ठीक है ना, तब भी मान वही आना है, दोनों वही आना ना, तो दोनों ही मान सेम टू सेम है। बात समझ में आ रही है। अब ये हो गया दूसरा इसका, इस वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है हल हो गया है, यानी एक्सरसाइज 4.2 का 5वां प्रश्न। अब एक अंतिम जो प्रश्न इसमें है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या, और कह रहा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मिटा रहे हैं इसको हम, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इसका 6वां प्रश्न। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नए नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। कर यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न है उसी को हम मानते हुए चलते हैं अंत में। क्वेश्चन नंबर पहले 6 है, क्या कह रहे हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो हम पहले मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है और वो कह रहा है कि जो बर्तनों एक विशेष दिन कह रहे हैं, देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हम मान लेते हैं नग निर्माण, प्रत्येक भी कर लीजिए, प्रत्येक नग निर्माण की लागत। तो जो हमको कंडीशन दी उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका 2 गुना करना है और 2 गुने से कह रहे हैं 3 अधिक है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या, कुल निर्माण लागत कितनी थी उसकी, 90 रुपये थी। चूंकि कुल निर्माण लागत बराबर कितना है 90 रुपये, तो हो जाएगा यक्स गुणे 2x + 3 बराबर में 90। गुणा करवाइए तो हो जाएगा 2x² + 3x और ये बराबर में दे रखा है 90। अब इस 90 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 और यही बराबर में 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाली जो संख्या है ये दिया है प्लस में 3 और जो हमारा पहला और अंतिम है यानी अचर पद और जो x² का गुणांक उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे तो वो आ जाएगा कितना 180। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसमें बड़ी संख्या क्या हो, प्लस में हो, छोटी माइनस में हो, दोनों का गुणा करवाने पर 180 आना चाहिए, है ना। और घटा देने पर कितना आ जाए, घटा देने पर कितना आ जाए, केवल आ जाए 3x। ठीक है ना। इतनी चीज़ें हैं।
अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3x है, ये 9 दूना 18 है। अब देखें ऐसी कोई संख्या कि 80 आ जाता है गुणा करने पर, तो अगर हम लेते हैं, मान लिया 80 आना चाहिए, तो 9 नमा 81, ये तो नहीं होगा। 12 नमा 108, तो 12 और 15 कर दें तो 12 पंजे 60 और 12 वे कम 12 6 18, और 12 में से देखो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। हमने क्या लिया, हमने लिया 2x², इसको कर देते हैं 15x, इसको कर देते हैं -12x, और यहाँ पर -90 बराबर 0। अब देखो दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ देखो हमने गुणा करवा दिया है, ये गुणा होकर के आएगा 180, और दोनों को घटा देंगे अगर तो आ जाएगा 3x। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, पहले से केवल कॉमन है x, तो ये हो जाएगा 2x + 15, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस, अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा इसका क्रम सही कर लीजिए। क्रम सही करने का मतलब ये है कि यहाँ हमने 12x तो लिया है, यहाँ 2x है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ से लेते हुए हैं कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा, बचेगा 2x + 15 बचेगा। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो 2x + 15 यहाँ भी बचेगा। तो यही कर लेते हैं, या तो क्या करिए आप लोग, इसका क्रम थोड़ा सा सही कर लीजिए, यानी -12 को पहले लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। लेकिन चलिए पहली स्थिति से लगाते हैं। यहाँ से कॉमन हुआ क्या, x केवल, यहाँ बचेगा क्या, 2x + 15, यहाँ से -6 कॉमन, बचेगा क्या, 2x + 15 बराबर में 0। तो अब देखो 2x + 15 कॉमन है, इसको कर लेंगे बाहर, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो अगर हम पहला लेकर के चलते हैं तो 2x + 15 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -15/2, ठीक है। यहीं पर आते हैं तो ये x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 6 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया। मान निकल सकता है x बराबर -15/2 और x बराबर 6, ठीक है ना। तो अब हम जब इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ देखिए x 6 आ गया, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15 होगा ना, और ये 15 छक्का 90 रुपये आ जाएगा। अगर इसमें मान रखते हैं आप, मान ले जा करके इसका, ठीक है। तो देखो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6, और प्रत्येक नग की लागत जो कह रहे थे ये हो जाएगी 15, चूँकि 6 बर्तन है और 15 रुपये पड़ रहा है, तो 15 छक्का हो जाएगा 90 रुपये। तो ये 90 तो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर कितना, x बराबर हो जाएगा 6, या गया। इसी तरह से प्रत्येक नग निर्माण की लागत, यही बराबर क्या था, 2x + 3 था, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3 यानी कि 15, और कुल लागत हमको 90 दे रखा था, तो ऐसे निकाल लो, 15 छक्का 90 आ जाएगा। बात समझ में आई, कैसा लगा ये। देखिए अब हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.2 का 6वां प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे 4.3 पर, ठीक है ना। तब तक आप लोग इन सवालों को हल करिए, और वीडियो कैसी लगती है आप ये हमें ज़रूर बताया करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, धन्यवाद।